आशिक जिन। ये कहानी एक नौजवान लड़की रूबी की है जो खूबसूरती और मासूमियत की मिसाल थी। इसकी चमकदार आंखें, लंबे सियाह बाल और दूधिया रंगत देखने वालों को मबहूत कर देती थी। वो अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। इसका बाप कई साल पहले फौत हो चुका था और उसकी माँ सिलाई कढ़ाई करके गुजर बिसर करती थी। गैर मामूली वाकयात की शुरुआत। रूबी की जिंदगी आम सी थी, लेकिन कुछ दिनों से इसके साथ अजीब और गरीब वाकयात पेश आने लगे। कभी आईने में इसका अक्स बिगड़ जाता, कभी रात के वक्त किसी के सरगोशियां करने की आवाजें आती। इब्तिदा में वो उन बातों को नज़रअंदाज करती रही, मगर वक्त के साथ साथ ये वाकयात बढ़ने लगे। पहली खौफनाक रात। एक रात रूबी अपने कमरे में सो रही थी कि अचानक खिड़की जोर से खिल गई। तेज हुआ के झोंकों के साथ एक सर्द लहर पूरे कमरे में फैल गई। रूबी हड़बड़ा कर उठी और खिड़की के करीब एक सियाह साया देखा। रूबी, एक भारी और गूंजदार आवाज गूंजी। रूबी खौफ से कांपने लगी। जैसे ही वो पीछे हटी, साया एक धुंधली शक्ल में बदल गया। वो एक लंबा कदावर शख्स था जिसकी आंखें दहकते अंगारों की मानिंद थीं। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ रूबी, तुम सिर्फ मेरी हो, वो बोल रहा था, मगर उसकी आवाज में एक भयानक वहशत थी। जिन की गिरफ्त। रूबी ने चीखने की कोशिश की, मगर जैसे ही इसने पलटकर भागना चाहा, वो खुद को हवा में मुअल्लक पाया। ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक आशिक जिन था जो कई सालों से रूबी को अपना बना चुका था। वो इसे किसी और का होने नहीं देना चाहता था। मदद की तलाश। अगले दिन रूबी ने अपनी माँ को सब कुछ बताया, मगर माँ ने इसे वहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। मगर जब घर में चीज़ें खुद ब खुद हरकत करने लगे, दरवाजे बगैर किसी वजह के खिलने और बंद होने लगे और रूबी को कोई छूता महसूस होने लगा, तो इसकी माँ भी खौफजदा हो गई। आलम की मुदाखलत। माँ एक गांव के बुजुर्ग आलम के पास गई। उन्होंने कहा, ये एक आशिक जिन है जो रूबी को किसी और का होने नहीं देगा। इसे काबू करना बहुत मुश्किल होगा, मगर अल्लाह की मदद शामिल हाल रही तो हम इसे शिकस्त दे सकते हैं। रात के वक्त आलम ने कुरानी आयात की तिलावत शुरू की। घर में अजीब और गरीब आवाजें आने लगें, खिड़कियां जोर से बजने लगे और रूबी दर्द से चीखने लगी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई इसे अपनी गिरफ्त में ले रहा हो। आलम मुसलसल कुरानी आयात पढ़ते रहे और अचानक एक भयानक चीख गूंजी। बज़ाहिर नजात, मगर फिर एकदम खामोशी छा गई। जिन जा चुका था, मगर रूबी बेहोश हो चुकी थी। कई दिन बाद जब वो होश में आई तो इसकी आंखों की चमक मांद पड़ चुकी थी। वो अक्सर खामोश रहने लगी, जैसे कुछ खो चुकी हो। सब ने सुकून का सांस लिया कि आशिक जिन अब नहीं रहा। भयानक अंजाम। मगर एक रात जब रूबी आईने के सामने खड़ी थी, अचानक आईने में इसका अक्स मुस्करा उठा, मगर वो रूबी नहीं थी, बल्कि जिन की भयानक हंसी थी। रूबी की चीखें पूरे घर में गूंजने लगे और दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। इसकी माँ ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, रूबी कहीं नहीं थी। बस आईने में एक सियाह साया हंसता हुआ नजर आ रहा था और आहिस्ता आहिस्ता पूरा घर तारीकी में डूब गया। खौफनाक इख्तिताम। कुछ दिनों बाद गांव के किनारे एक सुनसान जगह पर रूबी की लाश मिली। इसकी आंखें खिली हुई थीं, जैसे वो किसी खौफनाक चीज को आखिरी लम्हे में देख रही हो। इसके जिस्म पर अजीब और गरीब निशान थे, जैसे किसी ने इसे जकड़ रखा हो। लोग खौफजदा थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। कहानी का सबक। ये कहानी हमें सिखाती है कि गैर मर्ई ताकतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें हकीकत में भी हो सकती हैं जिन पर हम यकीन नहीं करते। ये भी ज़ाहिर होता है कि रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआओं और कुरानी आयात का सहारा लेना ज़रूरी है। बाज़ मोहब्बतों का दावा दर हकीकत कैद और वहशत का ज़रिया बन सकता है। अगर गैर मामूली वाक़यात पेश आएं तो उन्हें संजीदगी से लेना चाहिए और बरवक्त मदद हासिल करनी चाहिए।